Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed some application questions based on linear graph. Now today, we will discuss some more questions which are also based on linear graph. Example number 1 is the table shows the data collected for groups walking on a road. Plot a graph to show the data. तो देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है कि जो ध्रुव वॉक कर रहा है रोड पे तो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी डिस्टेंस क्या है। तो लाइक अगर 0 मिनट है तो डिस्टेंस क्या होगी 0, 5 मिनट है तो 0.5 किलोमीटर, ठीक है। 10 मिनट है तो 1 किलोमीटर। ऐसे ही हमें डेटा दे रखा है, ठीक है। इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। उसके बाद ये बताना है इज इट ए लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ क्या होता है? ऐसा लाइन ग्राफ जिसमें अनब्रोकन लाइन फॉर्म हो, मीन्स एक पूरी पर्टिकुलर लाइन फॉर्म होनी चाहिए, वो ब्रोकन नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम लीनियर ग्राफ बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है टाइम और डिस्टेंस। तो टाइम तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो वो एक्स एक्सिस पे रहता है हमेशा, और डिस्टेंस यहाँ पे वाई एक्सिस पे रहेगा क्योंकि वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हो गया 0। अब चलिए हम पहले स्केल चूज कर लेते हैं। लिखा है यहाँ पे टाइम पे 0, 5, 10, 15, 20, 25। तो 5 का मल्टीपल है तो हम 5 ले लेते हैं 1 यूनिट को, तो हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 x। और ये क्या शो कर रहा है? टाइम इन मिनट। ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस है तो देखिए यहाँ लिखा है 0, 0.5, 1, 1.25, 1.5, 1.75। तो देखिए यहाँ पर हम 0.5 भी ले सकते हैं यूनिट और 0.25 भी ले सकते हैं। हमें फायदा 0.25 में रहेगा क्योंकि 0.5 भी आराम से उसमें बन जाएगा, ठीक है। तो हम 0.25 ले लेते हैं, तो 0.25, फिर 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5 और 1.75, ठीक है, y। और ये लिखेंगे हम डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है। चलिए अब हम प्लॉट करते हैं। पहला है 0,0, तो 0,0 तो ये ओरिजिन पे हो गया, ठीक। फिर दूसरा है 5,0.5, तो 5 हॉरिजॉन्टल में 0.5, तो 0.25 के बाद 0.5 ये रहेगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 5,0.5, ठीक है। अब है नेक्स्ट 10,1, तो 10 हॉरिजॉन्टल पे 1 अबव, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब में मूव करें तो 10,1। नेक्स्ट है 15,1.25, तो 15 ये हो गया, 1.25 कहाँ पे आएगा? ये रहा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट, तो हो जाएगा 15,1.25, ठीक है। नेक्स्ट है 20,1.5, तो 20,1.5, तो ये हो जाएगा 20,1.5। नेक्स्ट है 25,1.75, तो ये मिलेगा, तो हो जाएगा 25,1.75, ठीक है। चलिए अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखने पे ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करेगी। तो चलिए हम ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट सेकंड से कर लेते हैं, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ को फिफ्थ से, फिफ्थ को सिक्स्थ से। तो देखिए यहाँ 3 पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई, फिर स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई, बीच में थोड़ा सा बेंड हो गया है, ठीक है। सो चलिए हम स्केल लिख लेते हैं। On x-axis 1 unit equal to 5 minute. On y-axis 1 unit equal to 0.25 किलोमीटर, मीन्स 250 मीटर हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन है इज इट ए लीनियर ग्राफ? क्या ये लीनियर ग्राफ है? तो लीनियर ग्राफ तो नहीं है क्योंकि पूरी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे नो
इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ। ठीक है, समझ में आ रहा है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Example number 2 is draw a graph for the radius and circumference of circle using a suitable scale. Hint: take radius 7, 14, 21 units and so on. ठीक है, उसके बाद from the graph and answer these two questions. ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस रीड कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है हमें एक ग्राफ बनाना है, किसका बनाना है, रेडियस और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का। तो रेडियस और सरकमफेरेंस में क्या कनेक्शन होता है, तो आपको पता ही है, सरकमफेरेंस C इक्वल टू 2 पाई R। ठीक है, तो इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो आपको पता है अगर हम रेडियस को 7 का मल्टीपल ले लें तो हमें आराम से होल नंबर रिजल्ट मिल जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पे हिंट में दिया हुआ है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे रेडियस मीटर में ले लेते हैं। ठीक है, नीचे लिखेंगे सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस C, तो ये होगा, ये भी मीटर में ही होगा क्योंकि रिजल्ट अगर रेडियस मीटर में है तो सरकमफेरेंस तो मीटर में आएगा ही। ठीक है, देख सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे अगर हम रेडियस को 5 लेंगे तो हमें सरकमफेरेंस होल नंबर में रिजल्ट नहीं आएगा और फिर ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत होगी। इसीलिए देखिए हिंट में दिया है रेडियस आपको 7 ले लेना चाहिए, 14, 21। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। अगर रेडियस 7 लेंगे तो सरकमफेरेंस क्या आएगा, C इक्वल टू 2 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू रेडियस 7। तो 7 7 कैंसिल, तो आ गया 44 मीटर। तो हो जाएगा 44 मीटर। ठीक है, अब अगर हम रेडियस 14 लेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 14। तो 7 2 जा 14, तो 44 2 जा 88, डबल हो गया। ठीक है, से हो जाएगा 88 मीटर। फिर अगर ठीक है, चलिए अब हम 21 ले लेते हैं रेडियस, तो देखते हैं क्या आएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 21। तो 7 3 जा 21, तो 44 इंटू 3 132 मीटर। तो हो जाएगा 132 मीटर। एक और ले लेते हैं हम 28, 7 का मल्टीपल लेने में फायदा है, तो कितना आएगा, करिएगा तो 176 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम प्लॉट करते हैं। सो रेडियस लिखा है, तो रेडियस तो हम कुछ भी ले सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो गया। सरकमफेरेंस तो उस पर डिपेंड करेगा ना, रेडियस पे। तो ये एक्स एक्सिस पे रहेगा, ये वाई एक्सिस पे। ठीक है, स्केल भी चूज कर लेते हैं हम। चलिए लगे हाथ यहाँ पे 7, 14, 21, 28। तो 7 का मल्टीपल है तो यहाँ पे 7 लेंगे। तो हम चलिए एक्स एक्सिस का लिख लेते हैं, 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42 एक्स। ठीक है, नीचे यहां लिखेंगे हम रेडियस। ठीक है, अब देखिए यहां लिखा है सरकमफेरेंस, तो 44, 88, 132, 176। सो देखिए यहाँ पे सब 44 का मल्टीपल है। ठीक है, हम 44 लेके कर लेते हैं, सबसे इजी रहेगा। तो 44, 88, 132, 176। आगे और लिखेंगे 220, 264। ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ वो लिख नहीं दे रहे हैं, सब में 44 का गैप है। ऐसा नहीं यहाँ पे रहता 20, 35, 40, तो हम लिख देते 20, 35, 40। ऐसे नहीं हो सकता, गैप बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए वहां पे लिखेंगे y, अब यहाँ पे लिखेंगे हम सरकमफेरेंस। चलिए हम प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला है 7 और 44, तो 7 और 44 यही बनेगा, 7, 44, रेडियस 7 तो सरकमफेरेंस 44।
फिर 14,88 तो 14 और ये 88 तो ये हो जाएगा 14,88। नेक्स्ट है 21,132 तो 21 और ये देखिए ऊपर हो गया 132 तो 21,132। नेक्स्ट है 28,176 तो ये हो जाएगा 28,176। ठीक है, चलिए अब हम इसके थ्रू एक लाइन पास कराते हैं। सो देखिए यहाँ पे लाइन पास हो गई है, समझ में आ रहा है। तो देखिए अगर क्वेश्चन इसमें पूछता इज इट ए लीनियर ग्राफ तो यस इट इज ए लीनियर ग्राफ, अगर क्वेश्चन में रहता ये चीज। चलिए हम स्केल लिख लेते हैं। ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 7 मीटर, ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 44 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहां क्वेश्चन दिया है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल व्हेन द रेडियस इज 42 मीटर। तो देखिए रेडियस कहां पे है, ये है। ठीक है, अब इसके लिए हमें बताना सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो हम डॉटेड लाइन से पहले बनाते हैं। तो देखिए कहां जा रहा है, तो देखिए यहां पे है। ठीक है, हमें सर्कमफेरेंस पूरा है तो हम सर्कमफेरेंस की तरफ मूव करेंगे। तो कितना सर्कमफेरेंस है 264, यहां लिखेंगे 264 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट व्हाट रेडियस विल द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बी 220 यूनिट्स। तो 220 यूनिट्स कहाँ है सर्कमफेरेंस, ये है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। अब देखिए नीचे आते हैं तो रेडियस क्या है यहाँ पे 35। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 मीटर रेडियस। ठीक है, वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो हियर गिवन 2 क्वेश्चन, वन ऑन दिस पेज एंड नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट पेज। ठीक है, सो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट का ए बी दिया था आपको एक्सरसाइज 15.3 का, यहाँ पे सी दिया है। आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, उसके बाद ग्राफ का यूज करके ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। आपको ये दोनों के लिए ग्राफ बनाना है। पहला तो इजी है, ठीक है, साइड और पेरीमीटर का है तो ये तो इजी है। ठीक है, ये आराम से आप कर लेंगे। लेकिन दूसरा देखिए साइड ऑफ स्क्वायर और एरिया दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो एरिया है उसमें लिखा है 4, 9, 16, 25, 36। तो देखिए यहाँ पे जो स्केल है वो चूज करने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि किसी का मल्टीपल नहीं है कोई भी। ठीक है, तो आप क्या करिएगा यहाँ पे 5 लेके कर लीजिएगा या तो 10 लेके कर लीजिएगा, तब आप कर पाएंगे। अगर 5 लेंगे तो 2 स्मॉल बॉक्स किसके बराबर होगा 1 के, ये चीज ध्यान रखिएगा। और 10 लेंगे तो तब तो बहुत इजी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस check your answer which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.